शहर कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन राज छुपाने के लिए अब भी छोटा है। असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी है। वो मिस्त्री उस पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हें मेरी वो अमानत छीन के लानी होगी। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी पिया। पिया! साड़ी मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर। ये आप क्या कह रहे हैं? कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। यार एक बात याद है, प्रिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात की। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझ आ रही है कि आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं पिया और आलिया के दरमियान जो कुछ भी हो चुका होता है, और पिया को ये बात भी मालूम तो हो चुकी होती है सावल उसको पसंद करता है, और इस समय वो कहीं ना कहीं सावल का ही कसूर मान रही होती है। इसीलिए वो सावल को फ़ोन करेगी और उससे यही बात करेगी, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया है। और पिया की ऐसी बातें सुनने के बाद सावल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पिया ये क्या बोल रही है। इसीलिए वो पिया से सवाल करेगा, पिया जी आप क्या कहना चाहती हैं? साफ अल्फाज में कहें तो पिया उसे यही बात करेगी, मेरी तुम्हारी नज़र में कोई भी इज्जत नहीं है और तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम्हें यह बात मालूम हो चुकी थी आलिया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इसीलिए तुमने जानबूझकर मेरे बाप को और आलिया के बाप को लड़वा दिया है। तो सावल उसकी गलतफहमी को दूर करेगा और उसे यही बात करेगा, पिया जी जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही मुझे इस बारे में कुछ मालूमात है कि असलम साहब और सैयद दाऊद पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और पिया सावल से ये बात भी करेगी, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, मुझे ये बात मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, इसीलिए तुम मुझे हासिल करना चाहते हो, इसीलिए तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा करवाया है। तो सावल उसे यही बात करेगा, पिया जी ये बात बिल्कुल सच है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को कोई भी तकलीफ हो। और वहीं दूसरी तरफ आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि वो पिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है और पिया उससे बात नहीं करना चाह रही होती, और वो बार बार पिया को फ़ोन कर रहा होता है। और पिया जैसे ही तंग आ जाएगी तो वो अपना मोबाइल बंद कर देगी। याद है असलम, यो कुछ और याद दिलाओ, खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े होकर कोई ऐसी बात या बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है, मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँ? कब तक फोन नहीं उठा रही है, मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नज़र में सावर। ना मालूम मैं इंदे मानता, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, वही क्या? तुम बहुत खुशकिस्मत हो, कुछ खो कर नहीं बल्कि कुछ पाकर बचता रही हो। बदकिस्मत तो सावल जैसे होते हैं, चलो की किस्मत में सदानों के साथ लिखा है। कहानी हम तीनों की हो गई, मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक? लोग सब तुम इस कहानी के ना सबसे अहम किरदार हो। भाई इन हदियों में इतनी जान है कि तुम्हें तुम्हारी ज़बान में जवाब कैसे दूँ, न पीछे जाके कुछ बदल सकती हाँ, और न आगे बढ़ सकती हाँ। इस शहर के कई बुरा हाउस है, लेकिन राज छुपाने के लिए अब भी चाहता है। इनका मानना है उसके पास, तो वो मिस्त्री इस पर कब्जा करना चाहता है। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी प्रिया। कुछ गुम सा गया है रातों के अंधेरे
तस्वीरों में बस यादें रह गई हैं।